हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना यादव। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। और सीटेट 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, ये तो आपको पता ही होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी शुरू हो गए हैं और 26 मई इसकी लास्ट डेट है। आप अपने जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। तो हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं बचा है प्रिपरेशन करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पूरे पूरे 2 महीने हैं। ईश्वर करे आपको 10-15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए। 3 तो महीने मिलना मुश्किल ही है। हो सकता है 10-15 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाए। तो 2 महीने में हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हम पढ़ लें, क्या क्या पढ़ लें ऐसा जिससे हमारा एग्जाम क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए, हमारे अच्छे नंबर आ जाए। एटलीस्ट 120 प्लस स्कोर तो हमारे आ ही जाए पढ़ के। तो अगर मैं जो बताने जा रही हूँ, अगर आपने ये सब पढ़ लिया तो आपका एग्जाम एटलीस्ट रुकेगा नहीं, क्वालिफाई होके रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जानेंगे कि 2 महीनों में हम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको पढ़ के हम अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। जो समझ लीजिए इसकी बैकबोन है। अगर आप उनके बिना चले जाते हैं पेपर देने तो आप भूल जाइए कि क्वालिफाई होगा। और आप अगर उनको देख के जाते हैं तो अवश्य ही रुकेगा नहीं आपका पेपर। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सिलेबस। आपको सिलेबस देखना है सीटेट का, जो भी सिलेबस है, क्योंकि जो सीटेट है वो कभी अपने सिलेबस से भटकता नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, अपनी सारी चीजें क्वेश्चन आंसर पूछता है। सिलेबस से भटकता नहीं, सिलेबस से बाहर की चीजें नहीं पूछता है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका सिलेबस डाउनलोड करना है। ठीक है, और अगर जिसने नहीं डाउनलोड किया है, जो डाउनलोड करने का कष्ट नहीं करना चाहता है, तो टेलीग्राम पे हमारा इसका सिलेबस मैंने डाल दिया है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरा पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहले तो आपको इसका सिलेबस देखना है। दूसरी चीज आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बस सीटेट का नाम ही सुना है, कभी उसका कुछ पढ़ा नहीं, मैटर नहीं पढ़ा है ना, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और पैटर्न तो आपको पता ही, पैटर्न में क्या होता है, ऑनलाइन पेपर होगा आपका। और अभी हम बात करेंगे बेसिकली पैटर्न क्या है इसका, इस पर बात करेंगे डिटेल में। और तीसरा चीज आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहने हैं, इनको सॉल्व करते रहना है ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में कैसे, आप बहुत सारे ऐप हैं, टेक्स्ट बुक वगैरह है जिसपे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन करेंगे तो क्या होगा, आपको एक ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी मिलेगा। आप प्रेशर को टाइम को मैनेज कर पाएंगे, जैसे एग्जाम में, उससे आपको एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ऑनलाइन मोड में सॉल्व करना शुरू कर दीजिए अभी से। ये मतलब कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते रहिए और इसको भी सॉल्व करते रहिए। ये मत सोचिए कि मैं सब कुछ पढ़ लूंगा उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना शुरू करूंगा, तो ऐसे बहुत टाइम भी आपका जाएगा। आप साथ ही साथ में दोनों चीज करते रहिए, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं और मेरी क्या स्थिति है, मैं क्या कर पा रहा हूँ, क्या नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे चीजें समझ में आ रही हैं एक्चुअल में या नहीं, है ना। और बुक्स की अगर बात करें, हम बहुत लोग होते हैं तो बिना बुक्स के वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते, उनके लिए बुक्स चाहिए। तो वैसे जो मेरा पर्सनल अनुभव है, तो मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी, सच बता रही हूँ, मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही थोड़े लगाए थे, उसी से मेरा हो गया था, है ना। तो आपको वैसे तो बुक्स की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर बहुत लोग बच्चे होते हैं जिनको ऐसा लगता है बिना बुक्स के क्या ही पढ़ लेंगे, है ना, तो वो यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको प्रेफर कर सकते हैं, उसको परचेज आप कर सकते हैं अगर जिसको बुक से पढ़ने की आदत है। ठीक है, तो ये रही हमारी इतनी बात, इंपॉर्टेंट बात कि क्या क्या हमें देखना जरूरी है। अब हम इसके पैटर्न पे चलेंगे, वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसका पैटर्न क्या होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का पैटर्न जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर 1 की। इमेज में भी आपको इसका दिख रहा होगा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्या क्या कितने मार्क्स का क्या होता है, बाकी मैं भी बताती हूँ। ये पेपर 1 है आपका। ठीक है, पेपर 1 बेसिकली क्या होता है आपका, फर्स्ट से लेके 5th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं आप उनको पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे पेपर 1 देने के बाद। ठीक है, और जो भी अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में इनरोल हो चुका है, सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में इनरोलमेंट ही खाली लिया है उसने, तो वो इस पेपर को दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप 1st से 5th तक के टीचर बनेंगे इस पेपर को देके। इसमें क्या क्या होता है, आपके सब्जेक्ट क्या है, एक तो आपका CDP है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसको हम कहते हैं, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ये हो गया आपका। फिर आपका होता है मैथ्स, ठीक है, यानी कि गणित। EVS होता है, हिंदी होता है और इंग्लिश। बेसिकली ये लैंग्वेज है दोनों। तो आप चाहे तो पहली लैंग्वेज, हमारे पास 20 भाषाओं का ऑप्शन होता है, मतलब 20 भाषाओं में से आप कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं
आपको दिख रही होंगी 20 भाषाएं, हिंदी, उर्दू और भी बहुत सारी होती है, इंग्लिश। तो आप 20 भाषाओं में से कोई एक भाषा चूज करते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल अनुभव तो उसमें आपको जो फर्स्ट लैंग्वेज आपको चूज करनी, तो आपको हिंदी ही फर्स्ट लैंग्वेज चूज करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपका पेपर आसान हो जाएगा थोड़ा। कि जो हिंदी में, इंग्लिश में अगर हम एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को चूज कर लेते हैं, तो जो इंग्लिश का पोएट्री वाला पोर्शन होता है वो बहुत टफ आ जाता है, टेक्निकल वर्ड्स आ जाते हैं, जिससे वो हमारा टफ हो जाता है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट लैंग्वेज, जहाँ तक मेरा सुझाव है कि आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही चूज करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं यहाँ तक, वो भी हिंदी लैंग्वेज ही चूज करें तो बेटर रहेगा, है ना। तो फिर CDP आपकी 30 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट आते हैं, ये 30 मार्क्स का, मैथ्स भी 30 मार्क्स का, ये भी 30 मार्क्स का, सारे आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें से क्या होता है, आपका 15 नंबर का पेडागोजी होता है और 15 नंबर का क्या होता है, कंटेंट होता है, ठीक है। इसी तरह EVS में 15 नंबर की पेडागोजी होती है, ठीक है, और 15 नंबर का आपका NCERT की बुक आप ले सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड की तो बुक होती नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये तीनों बुक्स आप चाहें तो ले सकते हैं। और वैसे तो मैं कहूँगी बुक फिर से बुक लेने की जरूरत नहीं है, आपको मिशन पॉसिबल पे पूरी प्रिपरेशन सीटेट की कराई जाएगी, हर एक सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो आप चाहें तो ले भी सकते हैं बुक, और वैसे नहीं लेंगे तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको पूरी प्रिपरेशन मिल जाएगी। NCERT और ये पेडागोजी आपको सब पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, 15 नंबर का NCERT आएगा, ठीक है। फिर हिंदी में भी इसी तरह 15 नंबर में आपका पैसेज वगैरह आता है, ग्रामर वगैरह अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पैसेज से रिलेटेड थोड़ी बहुत ग्रामर होती है। अगर आपने बेसिक हिंदी स्टार्टिंग में तो सभी पढ़ते हैं, तो उसका आप समझते हैं ठीक ठाक, तो आप कर ले जाएंगे इसको, ठीक है। फिर 15 नंबर की पेडागोजी, ठीक है। और इंग्लिश में भी इसी तरह 15 नंबर में पैसेज आता है आपका, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। इंग्लिश में भी वही मैं कहूँगी कि ग्रामर वगैरह अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। पता चला हम एक इंग्लिश की बुक खरीद लाए और ग्रामर पढ़ते जा रहे, उसका कोई बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं। बस आप क्या करिए, पैसेज की प्रीवियस ईयर से ही प्रैक्टिस कर लीजिए, वही आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी पेडागोजी सबसे, हम जहाँ देख रहे हैं वहाँ पेडागोजी है ना, हर जगह ये कॉमन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पेडागोजी अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि ये आपको अच्छे अंक दिलाएगी, हर जगह स्कोर दिलाएगी आपको। 30 नंबर की यहाँ पे, इसमें तो आप 30 में 30 ला सकते हैं। CDP में एकदम लड्डू क्वेश्चन आते हैं, ईजी क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप 30 में 30 ला सकते हैं, ठीक है। मेरे ही 29 नंबर आए थे, एक मेरी छोटी सी मिस्टेक की वजह से एक नंबर कट गया था, वरना 30 में 30 ही आते। तो इसमें आप 30 में 30 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, यहाँ पे भी पेडागोजी, आपको इन सबकी सेशन, हर मतलब इन सारी पेडागोजीज के लिए मिशन पॉसिबल पे आपको सेशन देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो पेडागोजी क्या करेगी आपके, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी पढ़ ली तो 90 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, आपको मिल के रहेंगे, है ना। सिर्फ और सिर्फ ये पेडागोजी की बात कर रही हूँ, बाकी हमें स्किप किसी सब्जेक्ट को नहीं करना है। स्किप इसलिए नहीं करना है क्योंकि माइनस मार्किंग क्या होता है, नहीं होती है। माइनस मार्किंग सीटेट में नहीं होती। 150 क्वेश्चन आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। भले ही आपको कोई पोर्शन इसमें से वीक ही क्यों ना हो, मगर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। प्रॉपर टाइम होता है हमारे पास, सफिशिएंट टाइम होता है, और सफिशिएंट टाइम होता है हमारे पास, तो हमें कुछ छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो मैथ्स, बहुत लोग मैथ्स से डरते हैं कि क्या है, मैथ्स को तो हम छुएंगे नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे, तो ऐसा नहीं करना। मैथ्स में जो 15 नंबर का कंटेंट आता है वो बहुत ही इजी आता है, नॉर्मल बेसिक लेवल पे पूछा जाता है। इसकी भी जानकारी आपको मिशन पॉसिबल पे कंटेंट भी देखने को मिल जाएगा, किस तरह का आता है, आपको इसकी भी प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी, ठीक है। फिर पेडागोजी, ये तो आपको कराना ही कराना है। EVS में भी इसी तरह NCERT पेडागोजी। फिर बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं तो मैथ्स और इंग्लिश को लेकर डरते हैं, मैथ्स से ज़्यादा तो लोग इंग्लिश को लेकर डर जाते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, इंग्लिश का पोर्शन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल मार्क्स पे इफेक्ट पड़ जाता है। तो हमें क्या करना है, स्किप कुछ नहीं करना है, सब कुछ सॉल्व करना है, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं आप 30 क्वेश्चन है तो इसमें से आप 10-12 क्वेश्चन भी अगर आप कर लोगे तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, जिसकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है। बाकी तो पैसेज आता है आपका, पैसेज भी स्कोरिंग होता है आपका, कभी कभी टफ आ जाता है, पर फिर भी आप इसमें पैसेज में 8 से 10 नंबर तो ला ही सकते हैं, है ना। तो इंग्लिश की भी आपको क्लासेस मिशन पॉसिबल पे देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा था पेपर 1 का, ठीक है। पेपर 2 में भी आपकी ये 3 चीज़ें कॉमन है, CDP और ये आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि दोनों लैंग्वेज और CDP, ये तीनों आपका कॉमन है। अगर आपने पेपर 1 की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली तो आप पेपर 2 में भी बेहतर स्कोर कर ले जाएंगे, है ना। आपका पेपर 2 एटलीस्ट रुकेगा तो नहीं,
तो चलिए अब हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 के बारे में हमने जान लिया है, अब हम पेपर 2 के बारे में जान लेते हैं, है ना। पेपर 2 के बारे में, जो कि आप इसको देने के बाद आप 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और इसका जो पेपर का लेवल होता है वो आपका 12 तक के रिलेटेड तक क्वेश्चन आपको, 12 लेवल तक के क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है लेवल तक, ठीक है। तो पेपर 2 में भी वही स्थिति है आपकी, CDP 30 नंबर की, इंग्लिश या लैंग्वेजेस जो भी है वो भी 30-30 नंबर की, इंग्लिश और हिंदी दोनों 30-30 नंबर की है। यहाँ पे भी आप हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करिए फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। बाद में आप स्वयं को धन्यवाद कहेंगे हिंदी लैंग्वेज चूज करने के लिए एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, है ना, क्योंकि पेपर का लेवल ठीक ठाक ईजी हो जाता है हिंदी की वजह से। हिंदी लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज पोर्शन होता है आपका वो ईजी हो जाता है, ठीक है। दूसरा है फिर आपके इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं जो इलेक्टिव टाइप के होते हैं, यानी कि आपको उनको चूज करना है। पहला तो हो गया आपका मैथ्स और साइंस हो गया है, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, मैथ और साइंस हो गया, और जो कि 30 नंबर की आपकी मैथ आती है, 30 नंबर की आपकी साइंस आती है, ठीक है। और दूसरा और करके मतलब इसमें दोनों में से आप किसी एक को चुन सकते हैं, सोशल साइंस हो गया, जो कि 60 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आप इन दोनों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आपका पेपर के 3 तो सब्जेक्ट आपके ऐसे ही तैयार हो गए, है ना, 3 सब्जेक्ट आपके ये तैयार हो गए पेपर 1 की वजह से। आपने पेपर 1 का पढ़ा, पेपर 2 में भी ये एज इट इज आ जाते हैं, कभी कभी उससे भी लेवल इजी इसका देखने को मिल जाता है ना। बाकी इनको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तैयार कर सकते हैं, या लूसेंट वगैरह की कोई बुक हो तो उससे आप थोड़ा बहुत सोशल साइंस पढ़ सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी पढ़िए, सबसे ज़्यादा आवश्यक है यहाँ पे एनसीईआरटी, अलग से बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी यहाँ पे आप पढ़िए, ठीक है। 6 to 8 की आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर 2 का। अब हम बढ़ते हैं कि इन 2 महीनों में क्या क्या आपको करना है, और मिशन पॉसिबल आपके लिए क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर देगा वो आपके लिए। जैसे हमने बात कर ली पेपर 1 और पेपर 2 के पैटर्न की, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ये बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे कि मिशन पॉसिबल से आप क्या क्या सुविधाएं ले सकते हैं, मिशन पॉसिबल आपको क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड करेगा, क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करेगा आपके सीटेट एग्जाम क्लियर होने के लिए, और आपको अपनी तरफ से क्या क्या एफर्ट डालने हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो मिशन पॉसिबल सबसे पहले तो आपको सारे सेशंस कराएगा सब्जेक्ट वाइज, CDP, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और आपका EVS, इन सबके सेशंस आपको मिल जाएंगे मिशन पॉसिबल पे, ठीक है। अभी तक की हमने CDP क्या की है, CDP की 10 क्लासेस हमने ये कंप्लीट कर ली है, 10 क्लासेस। हमारे 10 से 12 सेशन और CDP में होंगे, उसके बाद ये हमारा CDP का सब्जेक्ट खत्म मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा आपका, एग्जाम में जितना पूछा जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो 12 सेशन मान लीजिए आपके और होंगे भी CDP के, ठीक है, जो कि हम मान लीजिए इसको 10 से 12 मई तक इसको कंप्लीट कर लेंगे CDP को, ठीक है। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे EVS, ठीक है, जो कि आपकी 1 वीक पे कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपकी इंग्लिश, इसमें भी 1 वीक ही लगेगा, 1-2 दिन एक्स्ट्रा भले लग सकते हैं। फिर हिंदी, ये भी आपकी 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगी। और मैथ्स, इसमें आपके 10 से 12 दिन लग जाएंगे, 10 से 12 दिन इसमें कंप्लीट होने में इसको लग जाएंगे। मान लीजिए आपका मई एंड तक और जून में स्टार्टिंग 10 से 15 जून तक आपका ये पूरा सीटेट का सिलेबस कॉन्सेप्ट वाइज डिटेल डिस्कशन हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कभी बस पढ़ाई नहीं सीटेट के सब्जेक्ट CDP वगैरह इन सबको कभी डिटेल में नहीं पढ़ा या नहीं जानते हैं इसके बारे में, उनके लिए भी ये है, आप देख सकते हैं, उनके लिए भी है ये। और जो बच्चे अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी है ये। और जिन बच्चों का 1-2 नंबर से रुक गया था, एटलीस्ट इतना पढ़ के आपका पेपर रुकने वाला तो बिल्कुल है ही नहीं है, आप 100+ मार्क्स ही ले आएंगे क्वालिफाई, जिससे आपका पेपर अच्छे मार्क्स से स्कोर से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। 120+ तक आप मार्क्स आराम से ले आएंगे अगर आपने अच्छे से सारे सेशंस देखे हैं, उनको समझा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, ठीक है। और आपको ये क्या करेगा मिशन पॉसिबल, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये आपको सारे सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, जितने भी सेशंस होते हैं यहाँ मिशन पॉसिबल पे, उनको आपको क्या करना है, उनको देखना है, सेशंस को देखना है ध्यान से, उनको पढ़ना है, समझना है, क्योंकि जब तक कि आप अपनी तरफ से रेगुलरिटी नहीं दिखाएंगे, कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे, तब तक के तो मुश्किल होगी, है ना। तो सेशंस को आपको देखना है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कई बार क्या होता है, हम पहले से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो, हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होता है,
तो उस स्थिति में हमें प्रॉब्लम हो जाती है ना। मान लीजिए हमने कभी पढ़ा ही नहीं है सीडीपी क्या है, पियाजे जी कौन है, और हमारे एकदम से हमारे सामने उनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिल गया, तो क्या होगा, हम थोड़ा सा चकरा जाएंगे कि अरे यार ये क्या है, मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं इसको, है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, समझना है चीज़ों को, और उससे संबंधित फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन मोड में मैंने जैसे पहले ही बताया, आप लगाइए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी एग्जाम के लिए, क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन ही होना है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको क्या करना है, 2021 और 2022 के जो ऑनलाइन मोड में पेपर हुए हैं, आप बस उनको ही सॉल्व कर लीजिए, बहुत है आपके लिए, सफिशियंट है। अगर 2021 के भी नहीं सॉल्व करना चाहते तो 2022 में ही जो पेपर हुए हैं आप उनको ही आप सॉल्व कर लेंगे, तो भी आपका पेपर रुकेगा नहीं, ठीक है, बिंदास निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, बुक्स वगैरह के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया, बुक लेने की जरूरत नहीं है, और मेरे हिसाब से तो कोई बैच या किसी को कोचिंग करने की भी जरूरत है नहीं, मेरा पर्सनल अनुभव जो कि है, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कंटेंट उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। बस आपको जरूरत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, प्रैक्टिस करने की, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए, आपका पेपर क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि अगर आपने सारी चीजों को समझा है, देखा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आपका पेपर कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है, क्लियर होने से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेशंस देखने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और सिलेबस तो देखते रहना है, ठीक है। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज टैकल करने के लिए, है ना, हमें सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये आपका ब्लूप्रिंट हो गया कि हम क्या क्या करने वाले हैं इन 2 महीनों में, किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे जिससे हमारा पेपर रुकेगा नहीं, क्लियर होके रहेगा, है ना, किसी का पेपर नहीं रुकेगा। बस आप ध्यान से इन सेशन को देख लीजिए, और कोई बहुत ही टफ पेपर नहीं आता, एकदम इजी पेपर आता है, हम कह सकते हैं। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक दो, अगर 4-5 ही क्वेश्चन टफ पूछेगा तो पूछेगा, वैसे मेरे हिसाब से तो पेपर इजी ही आता है ना। जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइम में दिया, तो मुझे जो अनुभव हुआ कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे इतना इजी पेपर कैसे आ सकता है, ऐसा होता है क्या। पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब मैंने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया, बिना पढ़े अटैम्प्ट किया था मैंने, तो भी मेरे 100 मार्क्स आ गए थे। तो मैंने सोचा ये नहीं, ये गलत है, ये हो सकता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही गलत हो, क्योंकि इतना इजी पेपर तो नहीं आ सकता है। लेकिन जब मैंने रियल में एग्जाम दिया तो मुझे लगा कि हाँ ठीक, पेपर इजी आता है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है, थोड़ा रेगुलरिटी की जरूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, बस, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, आपको क्या क्या पढ़ना है, कब कब हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में। तो आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय हमारे पास कम ही है, और अपनी प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए, जिससे एग्जाम आते आते हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और हमारा पेपर क्लियर हो जाए, रुके ना, ठीक है। तो आप नोट्स भी बना सकते हैं वीडियोस को देख के, नहीं तो आपको टेलीग्राम, हमारे चैनल पे नोट्स आपको मिल जाएंगे थोड़े दिन में। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको अपडेट मिलती रहेगी, और जो भी वीडियोस है, सिलेबस आपका सब उसमें पड़ा हुआ है टेलीग्राम में, सीटेट का सिलेबस, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सीडीपी की क्लास के साथ। अभी तक हमने सीडीपी की 10 क्लासेस कर ली हैं। इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज थी पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की जी की, वो भी हमने कंप्लीट करनी है, कर लिए। जो भी नहीं देखा है उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।